Aadmi Party has launched a signature campaign regarding the theft of the donations at the temple, and amid this, my colleague Bhavna Sisodia has spoken to former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and some other leaders of the Aam Aadmi Party. Let's put across that interaction for you. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रोहिणी में जो है सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करा है। अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ जो है यहां पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अरविंद केजरीवाल साथ ही साथ मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ जो है सुनीता केजरीवाल भी जो है यहां पर मौजूद हैं। अरविंद जी जो है लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सर, सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया, सिग्नेचर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सब बताएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें सब बातों को जो है रखेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत भी की जा रही है। वहीं सुंदरकांड का पाठ कर हनुमान जी से जो चंदा चोर डकैत हैं उनके लिए ये प्रार्थना की जाएगी कि उनके जो है सख्त से सख्त सजा मिले और जिन अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है उन अपराधियों को भी सजा मिले। यानी कि कहा जा सकता है चंदा चोरी का मामला अब अरविंद केजरीवाल पूरे जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार ये चंदा चोरी का मामला कहां तक जाता है और कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साधे रहते हैं। वीडियो संकिश के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एक तरफ राम मंदिर चंदा चोरी का मामला, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा सुंदरकांड का पाठ। बात करने के लिए संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तरफ चंदा चोरी, दूसरी तरफ सुंदरकांड, क्या कहेंगे? हाँ, चंदा चोरों से भगवान बचाएं। चंदा चोरों से हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर भी बचे और हमारा सनातन धर्म भी बचे। इसलिए जरूरत है कि आज हम पूजा अर्चना, तो मैं तो यही करूंगा कि इन चंदा चोरों से भगवान बचाए। हालांकि भगवान ने एक्सपोज किया है, जो कि चोरी तो हर जगह करते थे। अब प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी कर लिया इन्होंने, तो प्रभु श्री राम ने इनको एक्सपोज किया। तो अब ना केवल पूजा अर्चना करेंगे बल्कि पूरे देश में जाकर के सनातन धर्म और इन चंदा चोरों से मंदिर को बचाया जाए, इसको लेकर सिग्नेचर कैंपेन भी करेंगे। सिग्नेचर कैंपेन में क्या खास बातें रहेंगी, क्या लोगों तक मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया? देखिए प्रभु, उन्होंने आम जनता चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को कि अगर उनको वास्तव में सनातन धर्म में आस्था है तो इसकी फेयर जांच कराई जाए और बख्शा किसी को ना जाए। अगर लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है तो फिर लगता है कि शामिल सब हैं। अगर इन्होंने उस सिग्नेचर कैंपेन के बाद कार्रवाई करी तो समझ में आएगा धर्म में आस्था है। अगर कार्रवाई नहीं हुई और ये बड़े लोग नहीं पकड़े गए जिससे बिजबल शरण सिंह को जान का खतरा हो रहा है, जिसको बाबा बागेश्वर जान का खतरा हो रहा है, वो कोई साधारण लोग तो नहीं है ना, फिर तो वो बड़े लोग हैं। वो कौन बड़े लोग हैं? उससे धर्म को बचाना जरूरी है, उससे मंदिर बचाना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि उस सिग्नेचर कैंपेन जब प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा तो उस पर उसका संज्ञान लेंगे। सिग्नेचर कैंपेन की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो राम मंदिर के साथ साथ और जगहों पर भी चंदा चोरी की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे। तभी तो कहते हैं, क्या ये देश के प्रधानमंत्री नहीं चंदा चोरों के नेता हैं क्या? क्यों नहीं बोल रहे हैं? हर एक मंदिर में ये खबरें आ रही हैं, और चाहे हमारा उत्तराखंड की मसला हो, अब प्रभु श्री राम के मंदिर का मसला हो या अन्य मंदिर का मसला हो, तो आप इसलिए सनातन धर्म का चादर ओढ़ रहे थे कि मंदिर की चोरी करके हम अपना घर भरें। तो अब प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी, प्रभु श्री राम ने इनको एक्सपोज किया। प्रधानमंत्री की चुप्पी साबित करती है कि इस चोर के साझीदार सब हैं। देखिए, साफ तौर पे अब आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे मामले में चुप्पी थाने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर भी जो है अब तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार चंदा चोरी का मामला कहां तक पहुंचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले को किस तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। वीडियो संकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड के पाठ का भी आयोजन किया है। बात करने के लिए कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप जी, सुंदरकांड का पाठ, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक ही मैसेज है कि भगवान राम ऐसे पापियों का विनाश करें, ऐसे पापियों का नाश करें जिन्होंने भगवान राम के मंदिर में चोरी करने का काम किया, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर में 70 बार चोरी की।
ऐसे पापियों का विनाश भगवान राम करेंगे, क्योंकि इन पापियों ने भगवान राम का नाम लेकर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का काम किया, और राजनीति करने के बाद जो सरकारें बन गई तो सरकार बन के लूटने का काम किया, और आज अपराधियों को बचा रहे हैं। तो जो लोग अपराधियों को बचा रहे हैं, ऐसे चंदा चोरों को भगवान राम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी पोस्टर जारी कर हिंदू और सनातनी की बात। बीजेपी के पास एजेंडा नहीं है, उनको चुनाव में केवल भगवान राम का नाम का उपयोग करना है और भगवान राम की वजह से सत्ता में आए। लेकिन आज भगवान राम के मंदिर में चोरी करी, इतना बड़ा महापाप उन लोगों ने किया है। और किसी को भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हिंदू होने के लिए, भाजपा को समझना पड़ेगा। आज भाजपा क्या कहती है, वो कहते हैं जी अगर आप राम मंदिर में चोरी की बात करोगे तो आप नकली हिंदू हो, अगर आप भगवान राम के मंदिर में लूट की बात करोगे तो आप देशद्रोही हो। अरे भाई, इन लोगों से चंदा लिया है तुमने, चंदा लेके गए घर घर से तुम मांग मांग के, और चंदा चोरी करके खा गए, और अब उनको बचाने का काम कर रहे हो। तो ये चंदा चोर है, और चंदा चोरों का भगवान बजरंगबली नाश करेंगे। और जब से अरविंद केजरीवाल जी ने सुंदर पाठ करने का आयोजन करने की बात करी है, जब से चंदा चोर घबराए हुए हैं, कहीं अगर हनुमान जी ने सुन ली तो चंदा चोरों की लंका में आग लगा देंगे। राम मंदिर के साथ साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम जगहों से चंदा चोरी की बातें सामने आ रही हैं। चंदे की लूट हो रही है, चढ़ावे की लूट हो रही है। अपनी श्रद्धा से जो आदमी मंदिर में चढ़ावा चढ़ा के आता है, उसकी लूट हो रही है। और सोचो, गरीब से गरीब आदमी भी जाएगा 10 रुपए चढ़ा के आएगा, लेकिन भाजपा आरएसएस के लोग इतने बड़े चोर हैं, ये मंदिर से उठा के लेके आएंगे। ये दान पेटी चुराने वाले लोग हैं। कहा जा सकता है लाखों हिंदुओं की श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, जब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने हिंदुत्व को हाथ में लिया है, जब से हिंदुत्व के मंदिर भी खतरे में है, जब से हिंदुत्व भी खतरे में है, उससे पहले सब ठीक था। लोग भगवान को मानते थे, श्रद्धा करते थे, चढ़ावा देते थे, मंदिर का विकास होता था, मंदिर में चीजें होती थी। जब से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोगों ने मंदिर में अपना प्रवेश शुरू किया, जाने का, कब्जे में लेने का शुरू किया है, जब से मंदिरों में चंदा चोरी हो रही है और भगवान राम के मंदिर को खोखला करके इनके घर भरे जा रहे हैं। सिग्नेचर कैंपेन की भी शुरुआत की, घर घर तक जाएंगे हम लोगों के पास, इस बात को घर घर तक लेके जाएंगे। राम मंदिर चंदा चोरी की बात को लेकर जो है घर घर तक जाया जाएगा। वहीं सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करवा कर हनुमान जी से प्रार्थना की जाएगी, जिन्होंने चंदा चोरी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन डकैतों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और वहीं उस चंदा चोरी को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जहां आज दिल्ली के जैपनीज पार्क में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करा है, वहीं दूसरी तरफ सिग्नेचर कैंपेन की भी आज शुरुआत की जा रही है। देखिए, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री के नाम एक सामान्य नागरिक पत्र जो है आज से जारी किया जाएगा, जिसमें नाम, पता और हस्ताक्षर किए जाएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से साफ तौर पे लिखा हुआ है कि राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने जो है सबको अंदर से झंझोर कर रख दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी छोटी छोटी बचत से श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो राम मंदिर में लगा दी है। वहीं देखिए, साफ तौर पे 2021 से पहले के ट्रस्ट जमीन घोटाले को लेकर भी इस नागरिक पत्र में जो है चर्चा की गई है। साफ तौर पे लिखा हुआ है निर्माण कार्य में 40% तक की कमीशन खोरी हुई है और इसी को लेकर ये कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आ रहा है उसको लेकर जहां लोगों की आस्था को आहत हुई है, वहीं सभी को अंदर से झंझोर कर रख दिया है। तो इसी को लेकर जो है आज सिग्नेचर कैंपेन की भी शुरुआत जो है वो की जा रही है। वहीं मैं आपको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ तौर पे SIT का हवाला दिया गया है और जो FIR है वो बस आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई है। मामला रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर भी जो है इस नागरिक पत्र में जो है चर्चा की गई है। वहीं साफ तौर पे लिखा जा रहा है कि जो चोरी करने वाले हैं, जो दोषी हैं, उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी जो है एक तरीके से महापाप है। जहां एक तरफ महापाप का जिक्र इस नागरिक पत्र में किया गया है, जहां सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत आज की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करके सभी लोगों को सजा मिले, ऐसी प्रार्थना की गई है। और साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं सुंदरकांड का पाठ करके और आशीर्वाद लेंगे कि देश भर में जो हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जा रहा है वो अच्छे से शुरू और चंदा चोरी मामला जो घोटाला है उसको लेकर जितने भी दोषी हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये कहा जा सकता है चंदा
चोरी मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो है सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज। भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद है। सौरभ जी, सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी महिला मोर्चा की लेडीज हैं और ये सब यहाँ पे स्वागत करने में लगी हुई हैं। लो जी, सुंदरकांड के पाठ आयोजित किया गया है। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर बात कही जा रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी राम मंदिर, थैंक यू, राम मंदिर चंदा चोरी के ऊपर एक बड़ी कैंपेन की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोगों के घर घर जाएंगे, हजारों मोहल्लों में हनुमान चालीसा का आयोजन कराएंगे और उस हनुमान चालीसा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे एक पत्र साइन कराएंगे, जिसमें कहा गया है कि ये जो चंदा चोरी हुई है, इसमें सिर्फ छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको छोड़ दिया गया, तो उन पर भी जो है कार्रवाई हो और उनको भी जो है फांसी की सजा दी जाए। राम मंदिर चंदा चोरी के साथ साथ और अलग अलग जगहों पर भी चंदा चोरी की अब शिकायतें सामने आ रही हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ के बारे में भी हमने सुना है और कई जगह पे ये बातें आ रही हैं, मगर सबसे गंभीर मामला जो है राम मंदिर का है, क्योंकि उसमें पिछले 5 साल से परेशानी है। 5 साल पहले जमीन के अंदर घोटाला हुआ, फिर आरोप लगे कि 40% कमीशन लिया गया, और अब जो है चंदा चोरी की वीडियो फुटेज सीसीटीवी में पकड़ी गई है। तो ये गंभीर मामले हैं। हमसे बात करने के लिए सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अरविंद केजरीवाल जी द्वारा आज सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है और इसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र में जो है सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल जी ने भी साफ तौर पे ट्वीट करके एक ही बात कही है कि जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है, उस चंदा चोरी को लेकर आज हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया है, ताकि सबको सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जहां सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया है, वहीं करोलबाग विधायक विशेष रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। विशेष जी, चंदा चोरी का मामला, दूसरी तरफ सुंदरकांड, किस तरीके से देखते हैं? दोनों मामले अलग हैं। हमारी पार्टी ने हमेशा जो है हनुमान जी और भगवान राम को जो है माना है और हम सब जो है उनकी पूजन करते हैं। और ये जो सुंदरकांड का पाठ है, ये पहले छोटे स्तर पे हम करते रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में, फिर ये सबका सुझाव आया कि इसको दिल्ली लेवल पे भी करना चाहिए, तो उसी के तहत जो आज कार्यक्रम रखा गया है। ये भी कहा जा रहा है हनुमान जी से प्रार्थना की जाएगी चंदा चोरी वाले डकैतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। नहीं, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए और हनुमान जी इसमें सहायता करें, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस देश में रहता हो जिसने चंदा ना दिया हो। हमने खुद चंदा दिया है, तो हम खुद आहाद हैं कि हमारे चंदे के पैसे को, हमने जो पैसा दिया उसका जो है गलत इस्तेमाल हुआ, लोग उसको लूट के खा गए, तो इस पे तो इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। इस लूट को लेकर सिग्नेचर कैंपेन की भी शुरुआत की जा रही है, कैसे लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सबकी आस्था का विषय है। हमारे देश में भगवान राम का स्थान जो है वो सबसे ऊंचा है और उनके मंदिर के अंदर इतनी बड़ी चोरी हुई है, तो इस पे तो सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ विशेष रवि, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से चंदा चोरी हो रही है, उसको लेकर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वीडियो अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली।